कृषक भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश तिवारी, कृषि विज्ञान केंद्र खिरियापुर में ही है, विषय वस्तु विशेषज्ञ शस्य विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ और मेरा कृषि विज्ञान केंद्र बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा के अंतर्गत संचालित। जैसा कि आप भली भांति अवगत हैं, केंद्र और राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है प्राकृतिक खेती या उसके दूसरे टर्म में एक योजना हमारे वहाँ चल रही है, आउट स्केलिंग ऑफ नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती विस्तार परियोजना, जिसके माध्यम 2023-24 में रबी फसलों में 1 एकड़ प्रदर्शन के तौर पे 5 कृषकों को प्रदर्शन के तौर पे ये प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जो उसके कृषि निवेश है उसको बना के खेत में डालने के लिए 5 प्रदर्शन दिया गया था, जिसमें श्री हमारे युवराज जी हैं जो ग्राम ककरुआ और न्याय पंचायत बुधवार और जो विकास खंड जखौरा जिला ललितपुर के रहने वाले हैं, इनको भी कृषि निवेश बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री थी, जैसे 2 ड्रम 100 लीटर का, 25 लीटर का 1 ड्रम और 50 लीटर का 1 ड्रम दिया गया था। इसके साथ साथ 2 किलोग्राम जो बेसन, जो चना का बेसन था, और इसके साथ साथ 2 किलोग्राम गुड़ दिया गया था। साथ में 2 मग भी दिया गया था कि ये स्वयं कृषि निवेश को बनाए। जैसे प्राकृतिक खेती के जो कृषि निवेश है, बीजामृत हो, जीवामृत हो या घन जीवामृत हो, और जो कीड़ों को नियंत्रण के लिए आपका निमास्त्र हो या अग्निअस्त्र हो या 10 परिवर्तक हो, आवश्यकतानुसार और आवश्यक सामग्री के उपलब्धतानुसार ये स्वयं बनाएं और उसका खेत में प्रयोग करें। इनके पास सौभाग्य से गाय भी थी, उसी बेस पे इनको दिया गया था कि ये गाय, क्योंकि ये गौ आधारित है, तो गाय के मूत्र, गाय के गोबर और जो यहाँ की लोकल जो पत्तियाँ हैं उससे हम जो खेती में प्रयोग करके, जैसे बीजामृत हो, जीवामृत हो, घन जीवामृत हो या निमास्त्र हो या 10 परिवर्तक हो या अग्निअस्त्र हो, उसको बना के फसलों के अनुसार आवश्यकता अनुसार इसको प्रयोग करके समय समय पे हम जो अपनी खेती की लागत बढ़ रही है या बढ़ती जा रही है उस लागत को कम कर सकते हैं। जैसे आप समझ रहे हैं, जो इसमें बीजामृत का प्रयोग करते हैं, बीजामृत से ये फ़ायदा होता है कि हम इसको ट्रीट करने से बीजों को कीड़े बीमारियों से सुरक्षा भी होती है और जमाव भी अच्छा होता है। पोषक तत्वों के प्रबंधन के लिए इसमें जो घन जीवामृत का प्रयोग करते हैं 5 कुंटल प्रति एकड़, जो जीवामृत है उसको प्रयोग करने से पोषक तत्वों का प्रबंधन होता है, तो उससे हम जो बाजार पे डिपेंड होते हैं यूरिया, DAP या अन्य पोषक तत्वों पे, उसकी बचत होती है। साथ में जो कीड़े बीमारी लगते हैं उसको नियंत्रण के लिए निमास्त्र बना के और या हम अग्निअस्त्र या 10 परिवर्तक या सुटाल आवश्यकतानुसार सुविधानुसार हम बना के खेत में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हम बाजार पे डिपेंडेंसी कम होगी। और एक चूँकि ये प्राकृतिक रूप में है तो खेत में डालने से हमारी मृदा की उर्वरता भी स्वस्थ बनी रहेगी, लागत जो है वो कम लागत में हम गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और जब ये पता चल जाएगा लोगों को कि ये प्राकृतिक रूप से उगाया गया है तो इसका मूल्य अधिक मिलने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस तरह लागत कम करते हुए हम गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अपने जो हम कंज्यूम करेंगे, यूज करेंगे, हमारे स्वास्थ्य के लिए तो लाभप्रद होगा ही होगा। जो दूसरे लोग को हम बेचेंगे, दूसरे लोग भी यूज करेंगे, वो भी उनके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होगा। तो अगर हमारा स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहेगा तो हम अपने गांव, अपने न्याय पंचायत, अपने जिला, अपने राज्य, अपने देश के लिए भी हम अच्छी सोच रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इनका परिचय कराना चाह रहा हूँ जिनको दिया गया था। आपका शुभ नाम क्या है? जुगराज। ग्राम कौन सा है? ग्राम ककरुआ, न्याय पंचायत बुधवार, विकास खंड जखौरा, जिला ललितपुर। आपको ये कृषि विज्ञान केंद्र ललितपुर से दिया गया था ये सब सामग्री। आपने अपने इसका जो घन जीवामृत है, जीवामृत है या बीजामृत जो है और जो निमास्त्र आपने बनाया था और आपने अपने खेत में प्रयोग किया, जिस गेहूं में आपने डाला, इस समय फसल कैसी है? अभी बढ़िया है, अभी खड़ी है। अच्छा, इसको प्रयोग करने से जो हम बाजार से चीज़ें लाते थे तो उसकी बचत हुई। तो इससे एक तरह से लागत भी कम हो गई। तो और लागत कम होने से एक तरह से जब उत्पादन जो होगा
तो एक तरह से फ़ायदा ज़्यादा होगा। हाँ, और ये आपका थोड़ा सा अनुभव बताएं, अभी जो खेत में डाले आप, फसलें हमारी स्वस्थ हैं, बढ़िया है। उत्पादन मिलने की क्या है, उत्पादन ठीक ठाक मिलेगा? हाँ, मिलेगा थोड़ी दिनों बाद। अच्छा, अभी खड़ी है। अभी फसल खड़ी है तो कोई रोग कीटाणु तो नहीं आए थे? कुछ नहीं। अच्छा, आप दूसरे किसानों को क्या कहना चाहेंगे? ये बढ़िया है, हाँ, दूसरे किसानों को बता देते हैं, ये- समझा देते हैं। तो ये कर लोग करें तो ये फ़ायदा होगा लोगों को? हाँ, बिल्कुल होगा। अच्छा, तो हम यही उम्मीद करते हैं किसान भाइयों कि आप भी जहाँ से संबंधित हैं, अगर योजना का आपको लाभ मिला हुआ है, अगर प्राकृतिक खेती करना चाह रहे हैं, आगे आना चाह रहे हैं, तो इसको ज़रूर करें। और जो तकनीकी ज्ञान है, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके आप तकनीकी ज्ञान भी ले सकते हैं। और इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र ललितपुर भी बहुत बड़े लेवल पे कार्य करता है, कार्य कर भी रहा है और करता रहेगा। तो आपसे यही निवेदन है कि इस पर भी थोड़ा विश्वास करें और अपने खेत में कम से कम 1 एकड़ में करने का प्रयास करें। जिनके पास गाय हैं, गायों से क्या फ़ायदा होगा, मृदा की उर्वरता स्वस्थ रहेगी, लागत कम होगी, गाय आधारित है तो गाय का भी एक तरह से संरक्षण होगा, और जो उत्पाद हम यूज करेंगे वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद होगा। तो इस तरह ये हर लेवल से ये फ़ायदेमंद है, आप इसको करने का प्रयास करें। धन्यवाद सभी लोग को। आज देखिए, मैं श्री युगराज जी के जो गेहूं का प्रचित्र है, जिनको प्रदर्शन के तौर पे जो कृषि निवेश होते हैं प्राकृतिक खेती के, और वो प्रयोग किया गया था। और आप जो देख रहे हैं ये फसलें हैं गेहूँ की, अभी देखने में हमारी ये फसल ये स्वस्थ हैं और स्वस्थ है, अभी कुछ कमी नहीं है। जैसा उत्पादन मिलेगा वैसा रिजल्ट भी आपके सामने आएगा। तो पहले तो ये होता है कि हम प्राकृतिक खेती को अपनाएं, उसके जो कृषि निवेश है उसका प्रयोग करें, और जो लागत को कम करते हुए और जो उत्पादन हमें मिलना चाहिए फसलों में डालने के बाद, जितना एक्सपीरियंस होता है किसान का वही मायने रखता है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, अनुभव? बढ़िया है। बढ़िया है। तो बढ़िया है तो उम्मीद भी करते हैं कि उत्पादन भी बढ़िया मिले, अच्छा मिले, और जो उत्पाद मिले वो आप स्वयं यूज करें, और जिससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मृदा की गुणवत्ता अच्छी बनी रहेगी, लागत कम होगा, और जो दूसरे को अगर हम बेचते स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। जिस दिन लोगों को पता चल जाएगा कि ये बिना केमिकल बिना रसायन का है, तो मार्केट में भी इसका मूल्य मिलने की अधिक संभावनाएं बढ़ जाती हैं, यानी अच्छा मूल्य मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आप लोग से भी निवेदन है कि आप भी आगे आएँ और ये प्राकृतिक खेती को अपनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।